Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आज का जो टॉपिक है वो अगर आप किसी सीए या एडवोकेट से पूछेंगे तो एक बार को वो भी चक्कर खा जाएगा। आप लोग नॉर्मल बिजनेस में आए दिन बिजनेस टूर्स पे जाते रहते होंगे एंड स्टे इन वेरियस होटल्स, और जब डेस्टिनेशन किसी दूसरी स्टेट की हो तो उसके मजे ही कुछ और है। और जब आप उससे अपनी इनवॉइस लेते हैं तो वो भी आपको मजे मजे में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के फाइनल बिलिंग कर देता है और आप मजे से बिल लेके आ जाते हैं। या फिर आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं किसी दूसरे स्टेट में जिसमें वहां का सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी ड्यू टू डेस्टिनेशन बेस्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। उस समय तो आप बिल को बड़े आराम से ले आते हो और उस बिल को आप अपने अकाउंटेंट को दे देते हो और वो भी बिना कुछ सोचे समझे उस क्रेडिट को ले लेता है। मगर जब जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वो क्रेडिट डिसअलाउ कर देता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उस क्रेडिट को ले सकते हैं या नहीं? इसीलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो है Can we avail ITC of CGST and SGST of other state where you are not registered? तो अगर आप अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। There are three type of GST, that is CGST, SGST and IGST। तो सबसे पहले बात करते हैं Can SGST credit of other state can be availed in any other state? यानी कि क्या किसी दूसरे स्टेट की SGST किसी दूसरे स्टेट में अवेल कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? As per section 2 subsection 104 of the SGST Act, which says that tax levied under this act। अरे तो क्या इसी एक्ट में ही तो टैक्स पे करके क्लेम कर रहे हैं? अरे रुकिए सुन लीजिए। इन इंडिया फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ सेपरेट एसजीएसटी एक्ट एज इट इज गवर्न्ड बाय इट्स स्टेट गवर्नमेंट। तो इस बात को कंसिडर करते हुए ये कंक्लूजन निकलता है कि एसजीएसटी जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट में अलाउ होगा अगर आप वहां रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो। Further, apart from the above legal position, we can also say that under GST law, a state would not allow credit of tax charged by other state, as same would lead to its revenue loss. Now let's come to second tax, that is CGST credit of other state be availed in any other state. It is interesting to note that since it is a central tax, तो इसका क्रेडिट तो मिल जाना चाहिए। But there is an advance ruling in the case of Storm Communication Private Limited investment. Though ruling of advance authority are binding on the particular applicant and it can also be considered in cases with similar fact. So, since there is no clarification by the government and there is no specific provision, तो इसका मतलब हुआ कि बॉल अभी डिपार्टमेंट के पाले में है। और एक बात, since SGST and CGST go hand in hand, so in my opinion, instead of ending into litigation and wasting time, it's better not to take CGST credit. तो अब आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, that is ITC on hotel accommodation under GST law. As per section 12, subsection 3 of the IGST Act, अगर आप lodging accommodation से related सर्विस लेते हैं तो place of supply will be the location of such immovable property, that is hotel, lodge or resort where you have checked in। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप राजस्थान के होटल में रुकते हैं तो place of supply will be राजस्थान। So now in this case the location of the supplier as well as the location of the immovable property, that is hotel, will be in the same state, and as a result such a supply will always be regarded as intra-state supply, and thus such supplier will charge CGST and SGST irrespective of the location of the recipient। हाँ, एक चीज और जो हमें ध्यान रखनी है कि whether input tax credit from hotel accommodation eligible भी है कि नहीं for claiming ITC।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप होटल एकोमोडेशन की सर्विस यूज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस ना कि पर्सनल पर्पस, दैट इज ये नहीं कि आप फैमिली के साथ भारत घूमो यात्रा में निकल गए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड एज द होटल अकोमोडेशन सर्विस as it is not blocked under section 17 subsection 5 of the CGST Act which deal with ineligible input tax credit. So what is the final conclusion? अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप किसी होटल में स्टे करते हैं within the same state and the stay is used for the business purposes then you can take the ITC. और अगर आप किसी ऐसे होटल में स्टे करते हैं जो कि किसी और स्टेट में है जिसमें आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, then even if the service is for business purpose, still input tax credit will not be allowed. मगर हाँ, इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा एंड total expense will be equal to net value, that is including ITC, as ITC was not allowed in GST. तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।